यूनिट 4 नेम क्या हमारे यूनिट का सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस हमने किया था 6 क्लास में भी किया था। वो तो मुझे लगेगा थोड़ी देर बाद पता क्या किया था हमने। तो जैसे इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 3 ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन होते हैं। इक्वेशन होते हैं x + 3 करके हमारे पास सोचो 7 है, ये हमारे पास इक्वेशन है। समझ गए? हम क्वेश्चन से करेंगे धीरे धीरे, वैसे समझेंगे कि मेथड आएंगे तो मेरा राइट मेथड होगा शायद इस एक्सरसाइज में, वो भी हम समझेंगे। स्टार्ट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर 1 2 3 इक्वेशन बताई है, वैल्यू बताई है और पूछा है द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्या ये इक्वेशन दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा x + 3 = कितना है 0 है, और हमारे पास वैल्यू x की कितनी दी हुई है 3 है ना। वैल्यू x की कितनी दी है हमारे पास 3। तो मैं लिखता हूं इधर पुट द वैल्यू ऑफ x इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, जो इक्वल टू है इस साइड है, इक्वल टू की साइड क्या है x + 3 है और इक्वल टू की साइड क्या है 0। हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3 दी है, तो x की जगह हमने लिख दिया है 3 + 3 = कितना आ गया हमारे पास 6। क्या 0 आया ये, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है नो, तो हम लिख सकते हैं फिर नो। ठीक है, तो पहले आप ये सॉल्व भी करोगे और साथ में लास्ट में चार्ट भी बना देना। समझ गए? नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड लिख सकते हो। द इक्वेशन अगर चार्ट बनाना है तो मैं ऐसे लिख देना सिंपल। ठीक है, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बोलो समझ आया? समझ आया? यस सर। बहुत सारे देखना। ठीक है, अब हमारे पास है जैसे ये तो सारे से एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास x + 3 = 0 ये है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है सबसे थर्ड पार्ट में है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है थर्ड पार्ट x + 3 = 0 और x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास -3 दी है। तो हमने ये लाइन लिखनी है फिर से पुट द वैल्यू ऑफ x = -3 है। मैंने अपनी मर्जी दी है, चाहे ये लिखो x लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिखो, मेरा हर बार मैं अलग उधर से लिख सकता हूं। ठीक है, तुमको कोई भी पता पकड़ना तो तुम आसान लगे। तो हमने पुट करनी है x की वैल्यू जो -3 है, x की जगह हम क्या राइट करेंगे -3 कर दिया। बोले ना x हमारे पास -3 है, आगे हमारे पास प्लस है, इधर हमारे पास 3 है। इन लेफ्ट हैंड साइड राइट कर दो, इन लेफ्ट हैंड साइड मैं बताओ इन लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस तो हमारे पास क्या आ गया इधर आ गया -3 + -0 हो गया। तो अब क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड लिख सकते हैं ना, है ना, ये बराबर है। और यहाँ पे हम लिख सकते थे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, पता है ना ये इस तरह से हम साइन लगाते थे इक्वल टू को कट करते थे, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए? एक लाइन ये जोड़ देना, समझ गए? अब लिख सकते हैं द इक्वेशन yes the equation is satisfied इस तरह yes the equation is satisfied। और यहाँ पे लिखा था no the equation is not satisfied। तो मैं कुछ चीजें मैं बार-बार याद करना, बार-बार करूँगा तो मेरे को और अच्छा लगता है करने को। ठीक है, समझ सक्षम? यस सर। और करते हैं हम, देखो
डस्ट लगाएं, पास स्टॉप कर, स्टॉप कर इसको, डस्ट लगाएं। फोर्थ क्वेश्चन इसका, फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x की कितनी वैल्यू दी है, 7 दी है, 7 इन किस साइड में करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जिस साइड में हमारे पास x होगा उस साइड में ही हम पुट कर सकते हैं ना। तो हमने जल्दी पुट कर दी हमने, x कितना हमारे पास 7 माइनस 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या यहाँ पे तो क्या है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो लिखते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, है ना, ऐसे साइन काटने तो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख सकते हैं नो, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए, समझ गए। अब बताओ फिफ्थ कर दोगे घर से, 6 करवाता हूँ मैं, ठीक है, 6 करवाऊँ कि मैं 7 करवाऊँ, 7 देखना, ठीक है, घर से प्रैक्टिस करना, खुद नहीं आएगा तो मेरे को कॉल करना, बोलो सर मैं ये बार समझाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, हमने बस वैल्यू पुट करनी है और हमें सॉल्व करना आता है। अब हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोलो, 5x इज इक्वल टू 25, ये तो सबसे आसान है, 5x इज इक्वल टू 25। तो हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी है, 5 दी है, 5 इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 भी दी थी, 6 में दी थी ना, मैं 0 वाला करता हूँ, 6 करता हूँ बेटा, रेंड टू 7, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तुम्हें लगेगा पता। 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक समझ गए, 6 कर रहा। तो हमने क्या किया इधर, 5x क्या है हमारे पास, अब किसी भी अगर नंबर के साथ कोई हमारे पास x है, y ये होता है मल्टीप्लाई, x क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0, समझ गए। या 5 इस तरह लिख सकते हो, 0 इज इक्वल टू 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 द 0, ठीक है, हम करेंगे बताइए राइट हैंड साइड, 5 0 द 0, और दूसरी साइड तो क्या है हमारे पास 25 है, तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बोलो समझ आया, समझ आया बेटा, इजी है। अगर देखो हम 5 पुट करें तो 5 5 से 25 होता, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती, सेम होती ना। आप समझ लो 5x है तो उस x का मतलब भी मल्टीप्लाई है कि 5 से x को मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 8th क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्टकट में करूंगा, थोड़ा फास्ट हम करोगे पूरा। 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, 5x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 25 है। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x कितनी है, -5 है, 5 इन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में क्यों नहीं कर रहे अभी वो, क्योंकि राइट हैंड साइड में x दिख रहा है देखो, तो हाँ तो अब हमारे पास क्या गया 5 मल्टीप्लाई बाय -5, जब ब्रैकेट में लिख दो या मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। तो 5 5 द 25 -25, इधर क्या है, कितना होता है
एक्टिव होने दो, करना है कुछ 5 5 जा 25 -25 एमपी खड़े हो जा, बता इक्वेशन क्या है, बराबर है कि नहीं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि उसके साथ माइनस लगा और तो हम लिख सकता हूँ मैं ऐसे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ये, ठीक है लाइन? नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ गई? 5 5 का 10 होता है भैया, नया मैथ चल पड़ा भी होगा ये सब को ध्यान नहीं होता ना, तुमसे मैं पूछता हूँ तो ये बोल देते जो उसके मन में होता है वो कर बैठ जा। अब कौन सा करवाऊं? 9 करवाऊं? यस सर। 9 करवा देता हूँ। ठीक है, नाइन्थ है हमारे पास, क्या है हमारे पास बेटा? m/3 इज इक्वल टू 2। अब देखो हमने m की वैल्यू करी, पहले x की वैल्यू थी, अब m दी हुआ हमारे पास, तो हम वही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू, बहुत इजी है यार, वैल्यू ऑफ m कितनी दी है? -6 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो m की वैल्यू है -6, तो -6/3 डिवाइड करो 3 to the, तो हमारे पास क्या गया? -2। इधर क्या है हमारे पास? तो ये क्या i बराबर है? तो लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिखेंगे नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए? कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10th, m/3 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है बेटा? m की वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू कितनी है? 0। अब अगर मैं इसको देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, अब 0/3 कर दे रहा हूँ, कर दिया, ऐसे समझा रहा हूँ। तो 0 क्या होता है हमारा? 0 इधर आया, 3 इधर आया, 3 की टेबल में 0 कब आता है? 3 0 था, इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0। तो ये क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड में क्या है? 2। तो ये क्या है हमारे पास? नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास m/3। तो हमने पुट कर लिया 6 की, तो 6/3 हो गया, 6 को 3 से डिवाइड किया हमने, तो 2 आया, तो ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन। खुद कर लोगे ना ये? अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा कर लोगे ना? निहारिका इस पेन पे हम थोड़ा सा हो जाओगे, नहीं दिखेगा पीछे से। Check whether the value given in the bracket is the solution to the given equation। हमने वैल्यू करनी है हमें चेक कि ये इक्वेशन की यस या नो में कि ये करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमारे पास क्या दी हुई है? सेकंड की ए क्या दी हुई है? n+5 इज इक्वल टू 90 और n कितना दिया हमारे पास? तो वही सेम कर देते हैं हम वैसे ही। पुट द वैल्यू ऑफ, इसके दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों तरीके से जा सकता हूं। तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी दी हुई है हमारे पास? 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। हमने कर दी 1 + 5, कितना आ गया हमारे पास? 6। और राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या है? तो हम क्या लिख सकते हैं? सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हुआ है? चेक द गिवन इक्वेशन और नॉट, ये इक्वेशन नहीं है हमारी करेक्ट, है ना? तो लिख सकते हैं हम दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। समझे? अगर हमें n की वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम आना चाहिए था और राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए। समझ गए? अब हमारे पास इसका है
सी पार्ट देखते हैं हम इसका। सी कौन सा पार्ट करवाऊं? सी करवाऊं या बी? बी कराऊं। बी पार्ट है हमारे पास 7n + 5 = 19। Same वैसे ही put the value of n, कितनी n की वैल्यू? 2 है कि -2 है? -2। फिर ध्यान दे इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने कर लिया = 7 ब्रैकेट में क्या कर दिया? -2, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ब्रैकेट प्लस 5। 7 2 = 14 मतलब -14 आ गया। 7 2 = 14 -14 प्लस 5 प्लस माइनस वही इसकी साथ साइन इसका है माइनस का है। माइनस के तो हमारे पास क्या आ गया? तो यहाँ पे क्या है? 90 वही लिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, the equation is not correct. The equation is not correct. बोलो समझ आ गया? अब हमारे पास कौन सा करवाऊं मैं? एक करवाऊंगा, बोलो बाकी खुद करोगे घर से। f करवाऊं? f सबसे आसान है। p की वैल्यू 0 करके 4 0 था तो 0 होगा। 0 - 3 क्या है हमारे पास? -3 आंसर आया ना? समझे कि नहीं? यार तुम जवाब मेरे ऐसे कुछ अगर खाना खा के नहीं आए हो। अरे भाई सिंपल फास्ट करवाता हूँ। जैसे आपने बोला f पार्ट है हमारे पास 4p - 3 = 13। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 है ना? वैल्यू 0 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 0 तो क्या हो जाएगा? 0 - 3 कौन सा क्या जाएगा हमारे यहाँ? -3। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई इज नॉट करेक्ट है ना? इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब जैसे ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4p - 3 = 13। यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू दी है p की? -4 दी है, तो हम -4 लिख देते हैं इधर, -3 इधर लिख देते हैं और 13। 4 4 सा 16 -16 -3 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बड़ी साइन माइनस का, तो -6 और 3 हो गया हमारे पास 19। तो यहाँ पे 13 है, तो ये भी द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो डी भी मैं कर ही देता हूँ। डी में क्या करना था हमने? p की वैल्यू में 4 1 = 4 1 4 - 3 कितना हो गया हमारे पास? 1। कर लोगे ना सभी? यस सर। मेरे आईडिया से तो यहाँ पे को तो कोई इक्वेशन लग रही है सेटिस्फाइड है, सी लग रही है थोड़ी, तो सी भी कर ही देते हैं। करेक्ट मेरे को सी लग रही है। 7n + 5 = 19 है हमारे पास। n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, तो 7 और 2 कर दिया और प्लस 5। 7 2 = 14 प्लस 5 कितना आ गया? 19। यही है ना? समझ गए? तो इसमें लिख सकते हैं हम द इक्वेशन इज करेक्ट। समझ गए? ये पूरा लिखोगे खुद स्टेटमेंट करके। यहाँ मत एक अपने आप समझना, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट में सारा वैसे ही राइट करना है। समझ गए? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कि हमने इन इक्वेशन दिए हमारे पास, उनको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है? देखो जैसे क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, मैं एक कराऊंगा, एक तुम घर से खुद करोगे। ठीक है, सेकंड करवाता हूं मैं। सेकंड खुद करोगे। सेकंड हमारे पास 3m - 14 = 4। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हमने इसका आंसर ढूंढना है कि ये कब 4 आएगा, जब हम m की वैल्यू क्या पुट करें कि इसका आंसर 4 है, तो उसको ढूंढा जाए। तो उसको ढूंढते कैसे हैं? वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अपने आईडी से कुछ सोच सकते हो। कितना आया तेरा? 7
7 आया, 4 7 इधर 21 21 माइनस 14 6 इधर 18 18 माइनस 14 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अच्छा है, तो सोच रहा है तो कैसे करेंगे सोचो। सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रायंगल एलिमेंट में पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 से करेंगे ट्राई m इन लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने कर दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड 1 वैल्यू, तो 3 ब्रैकेट में 1 और माइनस 14। ठीक है, 3 1 3 माइनस 14 वैसे है थी। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? बोलो यारो, ये नहीं है तुम्हें माइनस 11 इतना था, बड़ी सी साइन है माइनस 11। वैसे बोलूंगा, वैसे स्टॉप करना वीडियो। अब माइनस 11 पर हमें तो 4 चाहिए, फिर हमने फिर से लिखा है यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 करते हैं पुट। ठीक है, इस तरह से हम आगे तक जाएंगे जब तक हमारा पास आंसर नहीं आया। तो हमने किया यहाँ पे m2 कर दिया, 3 और 2 माइनस 14। कर जल्दी सॉल्व कियो, खड़े हो जाओ। क्या आएगा बोल जल्दी, मैं क्या राइट करूं इधर? 6 माइनस 14 बड़ी सी 6 साइन किसका है? माइनस। और अब 6 से हमने 14 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? माइनस 8। तो ये हमें यहाँ पे हमें तो 4 चाहिए ना। फिर हमने फिर से लिखा पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। फिर से हमने देखा तो हमने क्या पुट की वैल्यू 3 और यहाँ ब्रैकेट में भी 3 माइनस 14। कब है आप खड़े बता? सर माइनस यहाँ पे बताने को क्या आएगा? यहाँ पे सर माइनस तो पूरा बता। 9 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 5। हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए था? 4। तो इसी तरह से हम इसको आगे को सॉल्व करना है जब तक हमारा आंसर नहीं आया। अब हमने क्या लिखा इधर? पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया यहाँ पे? अब हमने क्या किया? 3 और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 कर दी पुट और माइनस 14 कर दिया है ना, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में क्या था? 4 था ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया, वो क्वेश्चन में क्यों बोल रही। तो 3 4 सर 12 माइनस 14 क्यों कितना आंसर आया? आंसर आया क्यों? -2 क्यों आया? 12 से 14 मन में सोच ले, 14 से 12 माइनस कर दिया है, और यहाँ बड़ी चीज के साथ साइन किस चीज का है? माइनस का। तो इन दोनों को माइनस करके आंसर कितना है हमारे पास? -2। फिर हमने फिर से लिखा पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन लेफ्ट हैंड साइड। फिर पुट द वैल्यू ऑफ 6 किया, तो पुट द तुम वैल्यू 6 की पुट करोगे फिर तुम्हारा आंसर आएगा, तुम वहां स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? फिर आप लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पूरा कर लोगे ना इसको सॉल्व? जब तक इसका आंसर क्या नहीं आया? 4। समझ गए? वो कब आएगा? 6 पे आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा। जब तुम पुट वैल्यू करोगे 5 का तब भी नहीं आएगा, जब तुम वैल्यू करोगे 6 को पुट तब आएगा। फिर लिखना तुम नीचे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और खत्म। समझ गए? यस या नो? यस। समझ गए सक्षम कैसे करना है? पक्की बात है, समझ गए? ऐसा कोई बच्चा जिसको वो भी समझ नहीं आया, मैं पूरा कर लूंगा। करो पूरा कि समझ गई? वैल्यू 5 पे करनी है, वो फिर 6 पे आएगा आंसर, मेरे को पता है। दूसरे का खुद करना है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। समझ गए? बैठ नीचे। अब बोला है कि तुम इक्वेशन खुद बनानी है। तुमने क्या बनानी है? तुमने इक्वेशंस खुद बनानी है। अब इक्वेशन खुद बनानी है तुमने,
तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। क्या है हमारे पास? जो 4x और जो 5 का द सम ऑफ, देखो सम ऑफ किसका सम पूछा है? x 7 और 5 का, 4 का, सॉरी। सम क्या होता है हमारे पास? प्लस होता है। और किसका सम पूछा है? x का और 4 का सम पूछा है। इन दोनों का सम क्या है? 9 इक्वल टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन समझिएगा, सेकंड इक्वेशन बोला है द सम ऑफ x एंड 4। द सम होता है प्लस, और किसका सम पूछा है? x और 4 का सम पूछा है इज 9 इक्वल टू क्या है? 9 है दोनों को। जैसे मैं बोल रहा हूं द सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5, तो ठीक है 2 एंड 3 का सम क्या होता है? 5 ही होता है। ऐसे राइट करोगे ना, समझ गए? ऐसे करोगे तो वैसा है कि x एंड 4 का जो सम है वो क्या है हमारे पास? 9। समझ गए? अब सेकंड है 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो कैसे बनेगा? अब जब हमारे पास आज और बचपन में था फ्रॉम वाले क्वेश्चन, जब फ्रॉम वाले तो हम पीछे वाला आके राइट करते थे ना। इसका मतलब हुआ हम y से 2 को माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? y से 2 को माइनस कर रहे हैं और हमारा आंसर क्या आ रहा है? मतलब y को हम किससे कर रहे हैं? -2 से, और हमारा आंसर क्या आ रहा है? 8। लिखा है ना 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y, ये मतलब 2 को घटाया गया y से, मतलब y से तो सबट्रैक्ट हुआ तो y सबसे पहले आएगा और -2 इक्वल टू 8। समझ गए? थर्ड वर्ड रीड कर, क्यों रीड कर और बता। क्या बोला? 10 टाइम्स, बहुत इजी है ये, बता। 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मैंने बहुत बार समझाया है। काव्य ठाकुर क्या होता है टाइम्स का मतलब? कहीं आए टाइम्स होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या होगा? 2 बार का मतलब क्या होगा? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 10 टाइम्स a, मतलब 10 टाइम 10 बार a को मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ऐसे 10 टाइम हुआ a को मल्टीप्लाई, ऐसे 10 टाइम। तो शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय a लिखेंगे कि 10 बार a को मल्टीप्लाई हुआ। अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 10a लिख सकते हैं ना। 10 को हमने a को हमने 10 बार मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर क्या आया? 70। समझ गई कैसे बनी? समझ गए? बेटर। अब हमारे पास फोर्थ क्या है? द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। बता। चल मैं समझा देता हूँ, फिर तुम बता कैसे बनेगी। नंबर b को हमने डिवाइड किया 5 से और हमारा आंसर है 6। तो बताओ इक्वेशन। ऐसे बता जो तेरे दिमाग में आ रहा है। b को डिवाइड, चल बता आशिमा। यस, b डिवाइडेड बाय 5, मतलब अब देखो b को हमने डिवाइड किया ऐसे करके 5 से, किया और हमारे पास आंसर है 6। फिर हम इक्वेशन में इस तरह से अच्छा हम कहते हैं b/5 b/5 6। इसका मतलब यही हुआ ना डिवाइड, और तो डिवाइड लिख लेते तभी मेरे को ठीक करना पड़ता। समझ गए? आसान लग रही है इक्वेशन। अब नेक्स्ट बताओ कौन का है नेक्स्ट हमारी? 3/4 ऑफ t इज 5। 3/4 क्या होता है? 3/4 और ऑफ क्या होता है? t। ये हुआ इक्वल टू कितना है? 15। समझ गए? या तुम ऐसे भी तो 3/5 और t इक्वल टू 15 अगर मल्टीप्लाई लगाना है, और मल्टीप्लाई लगाओगे तभी मैं ठीक करूंगा। समझ गए? अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन बताएगा? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा पड़ेगा। अरे एक बात बता दो इसका वो। और हाँ सर 7 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 7। पहले रीड कर इसको। क्या है? 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट यू 7। 7 टाइम्स m, 7 बार m है प्लस 7, और उसमें हमने क्या किया? प्लस 7 को प्लस किया, तो हमारे पास क्या क्या आया? इक्वेशन हमारी 7
7 मल्टीप्लाई m को 7m लिख देते हैं। हाँ जी फिर प्लस 7 फिर इजिकल टू 77। 7 टाइम वाला m है उसमें प्लस 7 लिखा और हमारे पास आया 77। समझ रहे हैं इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? पुट पढ़ इसको, बड़ा इजी है। बड़ा इजी है, बता। अब इसने बोला मेरे पास क्या है यार? नेक्स्ट इक्वेशन है 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4 gives 4। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ क्या है हमारे पास? ऑफ अ नंबर क्या है हमारे पास? x है ना, ऑफ मल्टीप्लाई बाय x। और क्या हो रहा है इसमें? माइनस क्या हो रहा है हमारे पास? 4 और आ क्या रहा है हमारे पास? 4। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन। x वन x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। समझ गए? अगर यहाँ पे सोचो 3 होता तो यहाँ पे 3x आ जाता। जैसे इधर आया है ना हमारे पास 3t आया ना, 3t मल्टीप्लाई था ना ऑफ, तो हमेशा ऊपर से होते हैं ना मल्टीप्लाई करके। 7 लिखता हूँ तो नीचे तो 1 आ जाता है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होते तो यहाँ पे 3t आ गया था हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पे x को जब 1 से किया तो 1x आ गया। जब 1x लिखो या x लिखो आपकी मर्जी है। समझ गए? 1x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। बैठ जाओ नीचे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? If you take away 6 from 6 times y, देखो एक तो आगे from। अब एक चीज हो रही है कि जो 6y है और जो 6 है टेक अवे, मतलब वो 6 से आगे को चला हुआ है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ 1 से लेके मेरे पास 100 तक 50 तक काउंटिंग है, तो मैं पहले ही 10 काउंटिंग पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं 20 तक जाने के लिए क्या करूंगा? कितने स्टेप जाऊंगा? 10 जाऊंगा। तो वो वाले पीछे वाले स्टेप क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया ना, क्योंकि तो ये बोला कि वो पहले से 6 पे है, मतलब 6y माइनस 6। समझ गए? टेक अवे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। तो यहाँ पे आएगा हमारा इक्वल टू 60। समझे? अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? If you add 3 to 1/3 of z, you get 30। कौन बताएगा इसको? सोचो समझो। If you add 3 to, हमने 1/3 of z में हमने 3 को ऐड करना है, ठीक है? तो कैसे राइट करूं मैं? बताओ। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय z। ऐड करना है इसमें क्या? 3 बोल प्लस 3 इज इक्वल टू 30। अब ये z बन जा 1z लिखो या z लिखो, z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। समझ गए? तो देखना इक्वेशन को बनाना। समझ गई? मेरा वीडियो बंद कर दो, वीडियो है। 5th क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट बनानी है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास p + 4 = 15। तो उसको अगर स्टेटमेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ? द सम ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? द सम ऑफ, किसका सम? द सम ऑफ p एंड 4 एंड p लिख दो या p एंड 4, p पहले तो मैं p लिख देता हूँ। p एंड 4 इज कितना है? 15। ये बन गई स्टेटमेंट।
बन गई फर्स्ट स्टेटमेंट, इजी है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेंगे? The subtraction of m and 7 is 3. यस, इसने अपनी मर्जी से बना दी। तो क्या बनाई थी वो? The subtraction of m and 7 is 3. यस, ऐसे भी लिख सकते हो। एक सबसे छोटी भी बढ़ सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम, जो 7 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 780 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है m से, ठीक है, m से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? 8 आ रहा है। 8 नहीं, is 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3। पर तो अपने मर्जी से लिखेगा वो भी ठीक होगी, जो तुमने लिखा कॉपी में वो भी लिखना होगा तो वो लिख देना, समझ गए। और नेक्स्ट बनाओ, चलो ऐसे ही बनाओ। नेक्स्ट थर्ड, m कितने टाइम है? The product of बना दे ऐसे, बना दे। the product of 2 and m equal to 7 is 7. यस, ये भी बन सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड m इज 7, या ये भी बन सकती है 2 टाइम्स m। क्या बन सकती है? 2 टाइम्स m इज 7 बन सकती है ना। दो स्टेटमेंट बना दिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और टाइम्स का मतलब भी शॉर्टकट में बना सकते हैं 2 टाइम्स m इज 7। समझ गए? मैंने लिखवा रहा हूँ, बोल के जब बोल रहा होता हूँ तभी लिखना, सुन लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं थक गया। और 4 का क्या है? m/5 इज इक्वल टू 3। तो क्या बनेगा? The division of 5 and m is क्या बोला तुमने? the division of m and 5 is 5 and m is 3. Division of m and 5 is 3. m divided by 5, ये बना देते सिंपल से। अगर करना होगा तुम्हें m divided by 5 is 3, ठीक है, समझ गए। अपनी मर्जी से बना रहा हूं मैं। अब क्या ये 3, अब ये क्या है हमारे पास? 3/5 है। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हैं। 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, 3 और ऐसे करके 5 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3/5 ऑफ द नंबर m। मल्टीप्लाई है ना, m को मल्टीप्लाई है ना, Yes, sir. लिख लिया। 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6। बोलो, समझ आई? क्यों है हमने 3/5 को लिखा? हमने 3/5, जब भी 3/5 जब डैश होता है और यहाँ पे 5th होता है, इस तरह से लिखता, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन। 3/5 मतलब 3/5 ऑफ द नंबर m, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मतलब नंबर से m से हो रहा है, तो मतलब इस मतलब वो 3/5m, ठीक है। 3m/5 है इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 6। 3 times p add to 4 is 25. यस, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्या लिखा इसने? 3 टाइम्स ऑफ p, क्या है इसका? 3 टाइम्स ऑफ p Add to 4. add 4 is 5, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह से मैं बोलता हूँ 3 टाइम्स ऑफ नंबर p added 4 gives 25, ठीक है, समझ गए। सुन लेना और कर लेना इसको। नेक्स्ट बताओ। 4 times of अभी इसका बनेगा, मैं बोल देता हूँ इसको भी इजी में। 4 टाइम्स p माइनस 2 MINUS वाला माइनस लिखना, -2 gives 18, समझ गए। और नेक्स्ट का क्या बनेगा? अब देखो p/2 का मतलब क्या होगा यार, तुम थोड़ा समझा करो, तुम बड़े अजीब से ना। p/2 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय p। हो गया, बनाओ स्टेटमेंट। मतलब क्या? हाफ ऑफ द नंबर p, बोलो, हाफ ऑफ द नंबर p एडेड टू gives 8, समझ गए। जब तुम करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग और अच्छा चलेगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार मैं फिर से समझा दूंगा इनको, ठीक है, बोल बात में। अब है हमारे पास
यहाँ पे हमने बनानी है क्या, इक्वेशन बनानी है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फ्लोइंग केसेस। इसकी मेरे को स्टेटमेंट में बनाओ इक्वेशन इसकी, वरना तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। थक गया मैं तो। पर यहाँ पे तुमने बनाया भी नहीं एग्जांपल में, क्या करें स्टेटमेंट में बनाए कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। बैठ जा बात। अब देखो ध्यान से पढ़ना इसको। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, इक्वेशन बनानी है अपने से। सबसे पहले बोला है कि इसको टोटल बताया, तो इरफान के पास कितने मार्बल है, 37। तो मतलब हमें पता है कि इक्वल टू के बाद 37 ही आने वाला है, ठीक है। अब ऊपर वाले फर्स्ट स्टेटमेंट के इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान बोल रहा है कि मेरे पास 7 मार्बल्स है, और असलियत में तो कितने इरफान के पास है, 7 है। तो कैसे, मोर देन 5 टाइम्स, मोर देन मतलब प्लस 5 टाइम्स मतलब 5 बार जो मार्बल परमीत के पास है उनको मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स। परमीत के पास कितने मार्बल है, एक ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। परमीत के पास कितने मार्बल है, m। तो मतलब 5 टाइम्स m मतलब 7 प्लस 5m इज इक्वल टू 37। मैं कुछ समझेंगे फिर समझाता हूँ। देखो इरफान के पास टोटल मार्बल है 37। अब यहाँ पे इक्वेशन में कंफ्यूज किया है कि इक्वेशन को बनाओ, तो ये बोलेगी जो इरफान है उसके पास 7 मार्बल्स हैं मोर देन 5 टाइम्स परमीत मार्बल्स। परमीत मार्बल्स है m, तुम्हारे क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ ब्रैकेट में कि परमीत के पास है m मार्बल्स, समझ रहे हो। तो 5 टाइम्स m मतलब इन सब को जो सॉल्व करेंगे तब ये हमारा 37 आएगा, ठीक है। अब बी सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, रीड करो कोई। और इसको अगर ढंग से लिखो स्टेटमेंट हमेशा ऐसे स्टेटमेंट ही हो, अगर हमने सबसे लिखना है जो है m और x वाली वो हम सबसे आगे राइट कर देंगे, जैसे 5m + 7 = 37, ठीक है। अगर तुम ऐसे भी लिखते तब भी वो ठीक होता, समझ गए। अब हमारे पास है लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के जो पिताजी है वो कितने इयर्स ओल्ड है, 49। He is 4 years old than 3 times लक्ष्मी age। अब देखो हमें सबसे पहले तो पता लग गया कि उसके फादर कितने हैं, 49 है। अब उन्होंने कंफ्यूज किया तुम्हें, he is 4 years older than the 3 times लक्ष्मी age। लक्ष्मी की एज कितनी है पहले बताओ, ब्रैकेट में देखो कितनी जो ले लक्ष्मी की एज कितनी है, मतलब 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज कितनी है हमारे पास, y प्लस बोला ना he is 4 years older प्लस 4, समझ रहे हो। या ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख दो 4 years older than 3 टाइम्स मतलब देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज हमारे पास, y नीचे लिख देना 3y प्लस 4 = 40। समझ रहे हो, ये होती है सबसे बनाना। आ सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं आ सकती है ना। हमने पढ़ा हुआ था 6 में, पढ़ लीजिए ना ऐसे बनाने के लिए, याद है ना, लड्डू वाले पढ़े थे, तो वैसा यही है कुछ। और थर्ड हमारा क्या है, पाठ बनाओ और बोल भी। सबसे पहले इसी गणित का इस साइड क्या आएगा, 87 जो हमारा है, ठीक है। अब बता मेरे को क्या बोला, द टीचर टेल अस द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द हर क्लास इन ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। लोएस्ट मार्क्स कितने दिए हुए ब्रैकेट में, एल दी है, ट्वाइस है, ट्वाइस कितने है, लोएस्ट मार्क्स है 12, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 7 = 27 लिखा हुआ है ना, इजी है ना, ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट पढ़ो,
In an isosceles triangle, the vertex triangle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angle of the triangle is 180 degrees. क्या हुआ इसका? इसका हुआ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? कि the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be